हे गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने खुद के चैनल पे, आपके अपने खुद के चैनल पे, जिसका नाम है ए टू जेड केमिस्ट्री। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं अपने सब्जेक्ट को। जैसे ही हमने, आपको पता ही है, 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया था और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दी थी। सॉल्यूशन के अंदर और क्या है इसके बाद आगे देखो। सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ चुके हो कि सॉल्यूशन होता क्या है। इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। लास्ट क्लास में जिसने नहीं देखा हो वो मेरी पिछली क्लास एक बार देख लेना। सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके जो टाइप्स है उसकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे शुरू हो रही है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या चीज होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा। देखो, इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझो। क्या कहता है, जैसे अभी किया था ना, जब फर्स्ट लेक्चर लगाया था तो क्या कहा था, जीरो से हीरो वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे। इसी चीज को करते हुए हर चीज को डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ कनेक्ट भी करो और उसको उतने ही आसान तरीके से पढ़ने की भी कोशिश करो, ताकि जो लेवल है वो हमारा जीरो जैसा ही लगे, कि हमारे लेवल को यूं लगे कि भाई हमने जीरो से शुरू करा है और अचीव करना है अपने उस लेवल को जो 12th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ है। बिल्कुल जनरल लेवल की केमिस्ट्री की बात करेंगे। हमने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस पानी के अंदर मैंने 20 ग्राम क्या डाल दिया, शुगर डिसॉल्व कर दी। पानी लिया आपने, एक ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर चीनी डाल दी, चीनी को डिसॉल्व कर रहे हो। अब ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किस बात को बताना चाहती है, ये अमाउंट को ही। कंसंट्रेशन एक यूनिट है, मतलब एक तरीके से एक टर्म है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, अमाउंट। किस चीज के अमाउंट को हम बता रहे हैं, अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, जो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द सोलवेंट। किसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, सोलवेंट के। क्यों हो रही है डिसॉल्व, टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए, कहता है एक घोल को बनाने के लिए, एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना सोल्यूट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या आप ये भी कह सकते हो हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब आप बात करते हो सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट की, जब आप बात कर रहे हो सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उस टाइम पे आप डिस्कस कर रहे हो किस चीज को, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन एक ऐसी टर्म है जो अमाउंट की बात करेगी। अलग अलग लेवल पे आप इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्या, परसेंटेज। बच्चों जैसी है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। पेपर में छोटे होते थे परसेंटेज निकालते थे, ठीक है। मान लो आपका 100 मार्क्स का एक पेपर है, आप 70 मार्क्स आपने अचीव किए, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते थे, 70 बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 120 नंबर का पेपर था, 70 आपने लिए, 70 लिए, जितने अचीव किए मल्टीप्लाइड बाय 100, जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए बाय में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, जितने आए हैं टोटल कितने थे मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे हम ऐसे ही निकालते थे ना परसेंटेज। यहाँ पे भी यही काम करना है। परसेंटेज भी 3 तरीके की है। सबसे पहली है आपकी मास परसेंटेज, सेकंड है, सेकंड को भी डिस्कस करेंगे। मास परसेंटेज देखो कैसे निकालनी है। आपने यहाँ पे लेट किया, लेट द मास ऑफ सोल्यूट। याद करो, मैंने एक पहले वाली क्लास में बताया था सोल्यूट के लिए क्या सिंबल यूज करोगे, बी। बी का सिंबल यूज कर रहे हो तो सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, एम बी। लेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए कौन सा साइन यूज करते हो, कौन सा सिंबल यूज करते हो, ए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, ए हो गया, एम ए हो गया। तो अगर आपने निकालना है मास परसेंटेज, किसकी निकालनी है, सोल्यूट की निकालनी है, तो जिसका निकालना चाहते हो उसको क्या रखो, ऊपर, मास ऑफ बी ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है यहाँ पे, एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाइड बाय 100। अरे परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते थे ना, 100 से मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली यहाँ पे करोगे। अब ऐसे ही मास परसेंटेज बेटा मान लो आप निकालना चाहते हो किसकी, सॉल्वेंट की, तो एम ए बाय में एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाइड बाय 100। जिसका निकालना चाहते हो उसको ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप मास की बात करोगे तो हर जगह मास 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 ही आएगा। अब सेकंड टर्म यहीं पे सुनो ध्यान से, थोड़ा सा इसी के अंदर बताने जा रही हूँ, अभी रब नहीं कर रही। क्या है, इसी का सेकंड पार्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। जहां जहां मास है ना उसको रिप्लेस कर देना, मास को रिप्लेस कर देना, किससे, वॉल्यूम से रिप्लेस कर देना। तो वॉल्यूम परसेंटेज जब आप निकालोगे, बी की निकालोगे, तो वीबी अपॉन में वी ए प्लस वीबी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये किसकी हो जाएगी, आपकी वॉल्यूम परसेंटेज, किसकी, बी की। अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हो किसकी,
ए की, तो क्या हो गया VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप ऐसे करोगे इस चीज को तो फिर क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए और वॉल्यूम परसेंटेज भी हो गया, मास परसेंटेज भी हो गया, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को करूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं 1 सेकंड में आई बेटा, बस 1 सेकंड के अंदर। हाँ, तो आई थिंक सभी का हो गया होगा, रब कर रही हूं। कंसंट्रेशन की सेकंड टर्म को करवाने जा रही हूं। कंसंट्रेशन की सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है मेरी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीपीएम। पीपीएम का यूज कब, कहां और क्यों किया जाता है? पीपीएम का यूज, आपने कभी न्यूज चैनल सुना है? न्यूज चैनल में आपने सुना होगा पोल्यूशन को रिपोर्ट, जब भी कोई सुंदर सी एंकर होती है वो न्यूज चैनल पे है ना, न्यूज दे रही होती है, आज तक में, जी न्यूज में, अलग अलग से न्यूज दे रही होती है, तो वो जब न्यूज बताती है ना तो पोल्यूशन बताती है ना, तो इतना कहते हैं 23.7 समथिंग पीपीएम मॉइस्चर या पोल्यूशन या डस्ट पार्टिकल इतने पाए गए हैं। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना ना तो घर जाके सबसे पहले यही चीज देखना कि उसकी जो यूनिट है, यानी कि इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सबसे पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है दैट यूनिट इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूज और कब किया जाता है? इट इज यूज्ड व्हेन, जब सोल्यूट जो है ना वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जब सोल्यूट प्रेजेंट है बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर, तब पीपीएम का यूज किया जाता है। अब कहोगे मैडम करते कैसे हैं? देखो, मिलियन से ही, नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिलियन 10⁻⁶, बिल्कुल सेम है मास परसेंटेज जैसा ही, जहां पे 100 था बस वहां पे आप 10⁻⁶ करेंगे। अगर हमने निकालना है पीपीएम ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ बी बाय में MA प्लस MB मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। मास परसेंटेज में आप क्या करते थे? मास ऑफ बी बाय में टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100 करते थे ना, जहां पे 100 करते थे उसकी जगह आप क्या कर दोगे? आप कर दोगे 10⁻⁶। ये बन गया आपका पीपीएम ऑफ बी। ये है छोटी सी टर्म, 1 नंबर में कई बार पेपर में पूछी जा सकती है। व्हाट इज पीपीएम? डिफाइन पीपीएम। पीपीएम का यूज कहाँ किया जाता है? एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या, मिलियन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एम जो है वो मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक हो गया होगा सभी का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो थर्ड कंसंट्रेशन की टर्म करवाने जा रही हूं। अब ये दो तो ऐसे ही थी, मतलब ठीक ठीक से थी, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। थर्ड कंसंट्रेशन की टर्म जब आप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मोलैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11th में भी ये जो टॉपिक है आज की जो क्लास है ना, 11th क्लास में भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th दोनों के लिए है आज की क्लास। 11th के लिए भी उतनी है, 12th के भी उतनी है। 11th के फर्स्ट चैप्टर में आता है, 12th के भी फर्स्ट चैप्टर में आता है। मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहता है सोल्यूट के कितने, बात क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ही चल रही है। सोल्यूट कितना सोल्यूट, भाई अमाउंट की बात कर रहा है, कितना सोल्यूट घुला हुआ है किसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। हाउ मच अमाउंट किसकी? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। डिजोल्व इन, किसके अंदर डिजोल्व करवाने हैं? डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब भाई लीटर किसकी यूनिट होती है? पर का मतलब 1, पर का मतलब 1। लीटर किसकी यूनिट होती है? आप कहोगे लीटर को, वॉल्यूम को तो लीटर में मेजर करते हैं, मतलब लीटर तो वॉल्यूम की यूनिट है।
तो मैडम ये वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कि जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, कि 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट घुले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोलैरिटी। दोबारा बता रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने घुले हुए हैं किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, मोलैरिटी। फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल के लिए n, सोल्यूट के लिए b, वॉल्यूम के लिए v, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए s। गॉट इट। अगर ये मिलीलीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, गुना करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना। साथ के साथ आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, मास अपॉन में मोलर मास होता है, क्लास 9th से पढ़ाया जा रहा है, मास अपॉन में मोलर मास। तो चेंज कर दो,